अक्सर दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है सर। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है सर। ये एक फेमस फिल्म का एक डायलॉग है जो कि उस फिल्म में किसी और संदर्भ में कहा गया था, लेकिन आज जिस केस को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ये उस पे बिल्कुल फिट बैठता है। आज की कहानी है उन हजारों पुरुषों की जिन्होंने हमारे घटिया जुडिशरी सिस्टम की वजह से अपने जीवन कर लिया। आज की कहानी है आईपीसी की धारा 498 की, जिसका मिसयूज करके पुरुषों और उसकी फैमिली को इस कदर हरास किया जाता है कि उससे निपटने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है अपने आप को करने का रास्ता। आज की कहानी है अतुल सुभाष की, जिन्हें उनकी वाइफ एंड फैमिली और जुडिशरी सिस्टम ने इतना हरास किया कि उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर 9 दिसंबर 2024 को अपने जीवन को कर लिया। पर जाने से पहले उन्होंने एक 24 पेज का नोट और एक 90 मिनट का वीडियो भी बनाया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर हुए हरासमेंट को डिटेल में दर्ज कराया और साथ में अपनी 2 इच्छाएं भी जाहिर की। अतुल सुभाष ने अपनी आखिरी वीडियो में क्या कहा और क्या थी उनकी 2 इच्छाएं, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम डॉट्स में। अभी आपने जिनकी वीडियो देखी वो थे 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष, जो कि बेंगलोर में रहते थे, और ये उसी आखिरी वीडियो की एक छोटी सी क्लिप थी। अतुल सुभाष अपनी वीडियो में बताते हैं कि उनसे उनकी वाइफ की मुलाकात एक ऑनलाइन मैच मेकिंग साइट पे हुई थी। 2019 में उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ महीनों बाद ही एक लंबी बीमारी से जूझ रहे उनके फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है। फादर इन लॉ की डेथ के कुछ महीनों बाद ही अतुल सुभाष की मदर इन लॉ उनसे 3 लाख रुपए की डिमांड करती है अपने किसी बिजनेस के लिए। वाइफ के प्रेशर में आकर अतुल सुभाष ये 3 लाख रुपए अपनी मदर इन लॉ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके नेक्स्ट ईयर इनकी मदर इन लॉ फिर इनसे 15 लाख रुपए की डिमांड करती है। इस बार अतुल सुभाष थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन वाइफ इससे गुस्सा हो जाती है और अपने घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। इससे परेशान होकर अतुल सुभाष इन लॉस के बिजनेस अकाउंट में पहले 9 लाख और फिर 4 लाख रुपए करके कुल 13 लाख रुपए डिपॉजिट करा देते हैं। नेक्स्ट ईयर उनकी ससुराल की तरफ से फिर से डिमांड होती है और ये डिमांड इस बार बढ़कर 50 लाख हो जाती है। अतुल सुभाष इस बार साफ साफ मना कर देते हैं, जिस पर इनकी वाइफ फिर से घर में तमाशा करने लगती है, लड़ाई झगड़े करने लगती है, लेकिन अतुल इस बार साफ साफ मना कर देते हैं। इनकी वाइफ इन्हें धमकी भी देती है कि अगर उनके परिवार की ये डिमांड पूरी नहीं की तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अतुल सुभाष उनकी एक नहीं सुनते और 2022 में निकिता सिंघानिया यानी अतुल की वाइफ अपने 2 साल के बच्चे को लेकर अपने घर जौनपुर चली जाती है। मायके जाने के बाद इन लॉस की तरफ से अतुल पर माफी मांगने और डिमांड को पूरी करने का प्रेशर बनाया जाने लगता है। उनके माता पिता और उनके भाई को गंदी गंदी गाली दी जाने लगती है। पर जब अतुल निकिता और उसकी फैमिली के इस प्रेशर में नहीं आते, तब निकिता अपने घर छोड़ने के 8 महीने बाद जाकर अपने पति और उनकी फैमिली पर आईपीसी की कई संगीन धाराओं में कोर्ट केस कर देती है। मर्डर, डाउरी, अननेचुरल सेक्स, मारपीट जैसी कई संगीन धाराओं में कुल 9 केसेस अतुल और उनकी फैमिली पर लगाए जाते हैं। इन 9 केसेस में 2 सालों में 120 डेज लगी, जिसमें 40 बार अतुल हियरिंग पर बेंगलोर से जौनपुर और लखनऊ गए। साल की 23 छुट्टी पाने वाले अतुल को बार बार हियरिंग के लिए लखनऊ या कानपुर जाना पड़ रहा था, जिससे उनकी जॉब पर भी असर पड़ रहा था। और इन हियरिंग्स पर कुछ होता भी नहीं था। कभी जज छुट्टी पर हो जाते, कभी वकील छुट्टी पर हो जाते, तो कभी हड़ताल हो जाती, और जब सब लोग मौजूद होते तो दूसरे पक्ष का वकील दूसरी डेट मांग लेता जो उसे आसानी से मिल जाती। इस सब में पैसा और समय बर्बाद होता देख अतुल ने 2 बार सेटलमेंट करने की कोशिश की, पर ये दोनों बार फेल रही, क्योंकि निकिता और उसकी फैमिली ने पहली मीटिंग में 1 करोड़ की डिमांड की, पर दूसरी मीटिंग में ये डिमांड 3 करोड़ तक पहुंच गई। अतुल ने इसकी कंप्लेंट जज को भी की, लेकिन जज ने उनकी इन बातों को इग्नोर कर दिया। अपनी बातों को इग्नोर होता देख अतुल ने जज से कहा भी कि मैम, ऐसे झूठे केसेस की वजह से देश में हजारों लोग अपनी जान दे देते हैं। तो इस पर अतुल की वाइफ अतुल से कहती है कि तुम क्यों जिंदा खड़े हो, तुम क्यों नहीं दे देते। अपनी वाइफ से सुने ऐसे शब्दों की वजह से, और वो भी जज के सामने, अतुल निशब्द हो जाते हैं और कोर्ट रूम से बाहर निकल जाते हैं।
अतुल और उसकी फैमिली को इन केसेस में बहुत हरास किया गया, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर अतुल एक बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लेते हैं और 9 दिसंबर 2024 को एक 24 पेज का नोट और 90 मिनट की वीडियो पोस्ट करके इस हरासमेंट से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते हैं। दोस्तों, उनकी वीडियो का शीर्षक था नाउ दिस एटीएम परमानेंटली क्लोज्ड। पता है दोस्तों, उनकी आखिरी इच्छाएं क्या थी? एक, कि उनके बेटे को उनके माता पिता और भाई को सौंप दिया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी वाइफ कैपेबल नहीं है उनके बेटे का लालन पालन करने में। दूसरी, कि उनको हरास करने वाले उन सभी लोगों को पनिशमेंट दी जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहीं लखनऊ कोर्ट के बाहर बह रहे गंदे गटर में उनकी अस्थियों को विसर्जित कर दिया जाए। दोस्तों, एक डेटा के अनुसार अकेले 2022 में लगभग 4237 इंडियन मैन ने कमिट की, वो भी मैरिज रिलेटेड रीजंस की वजह से। इंडिया में एवरी 9 मिनट एक मैरिड मैन कमिट कर लेता है, और उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन इसी आईपीसी की धारा 498A के मिसयूज और झूठे एलिगेशन से प्रताड़ित पुरुषों का है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद 498A के मिसयूज पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं इसको एक हथियार के तौर पर यूज करती हैं अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली को हरास करने के लिए। हम इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे कि समाज में दहेज के नाम पर महिलाओं को उत्पीड़ित किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। ऐसे केसेस हैं, बहुत तादाद में हैं, लेकिन ऐसे केसेस भी हैं जहां महिलाएं 498A का मिसयूज करके पुरुषों और उनकी फैमिली को हरास करती हैं, और इस कदर हरास किया जाता है कि एक आदमी एक एटीएम मशीन बनकर रह जाता है, और इस एटीएम से जेब किसकी भरती है? करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की, वकीलों की, वाइफ और उसकी फैमिली की। अगर आप इस बात से डिनाई करते हैं तो आप उस घटिया सोच वाले समाज का ही एक हिस्सा हैं, जहां पर एक लड़के को ऑलवेज एक्यूज्ड और एक लड़की को ऑलवेज विक्टिम समझा जाता है। ऑफिस और वर्किंग प्लेसेस में दी जाने वाली पॉश की ट्रेनिंग के कंटेंट में भी एक लड़का हमेशा एक्यूज्ड और एक लड़की हमेशा विक्टिम दिखाई जाती है। शायद आपको दिल्ली का वो मशहूर जसलीन कौर वर्सेस सबरजीत सिंह का केस याद आ गया होगा। क्या हुआ था उस केस में? जसलीन कौर और सबरजीत सिंह की एक ट्रैफिक सिग्नल पर बहस हो जाती है, जिसके बाद जसलीन कौर सबरजीत की एक फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिसके बाद सबरजीत सिंह की लाइफ में तूफान आ जाता है। वो पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जाते हैं, उन पर कोर्ट केस चलता है, लेकिन कोर्ट द्वारा उन्हें गिल्टी या नॉट गिल्टी करार देने से पहले ही मीडिया और समाज उन्हें विलेन घोषित कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है। सबरजीत और उनकी फैमिली पर इतना हरासमेंट किया गया कि उनके फादर को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मदर गहरे डिप्रेशन में चली गई। 10 डेट पड़ी थी इस केस में, लेकिन एक भी डेट पर जसलीन कौर अपीयर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो अब्रॉड में पढ़ाई करने चली गई थी। अंत में सरबजीत सिंह इस केस में नॉट गिल्टी पाए गए। नॉट गिल्टी तो उन्हें दे दिया गया, लेकिन उन्होंने जो 3 साल हरासमेंट सहा, जो मेंटल ट्रॉमा सहा, उसका क्या जसलीन कौर को इस झूठे केस के लिए पनिशमेंट मिली? नहीं। 498A जैसी धाराएं एक हथियार हैं, जिसका महिलाएं मिसयूज करके एक पुरुष की जिंदगी को बर्बाद और तबाह कर सकती हैं, उसे सुसाइड जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर भी कर सकती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सरकार ऐसा क्या कदम उठा सकती है जिससे एक जेंडर न्यूट्रल लॉ बन सके? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मेरे हिसाब से 2 पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक, फॉल्स केस पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट लाया जाना चाहिए कि अगर कोई महिला किसी पुरुष पर फॉल्स धाराएं लगाकर केस करती है तो उसे उचित दंड मिले, क्योंकि उसने किसी को हरास किया है और साथ में कोर्ट का समय भी बर्बाद किया। दूसरा, भारत में प्रीनप एग्रीमेंट को लीगल बना देना चाहिए। प्रीनप मींस प्रीनप्शियल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है इसमें? शादी से पहले ही लड़का और लड़की के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जिसमें अगर आगे चलकर डिवोर्स जैसी नौबत पहुंचती है तो लड़की का किन चीजों पर और कितना अधिकार होगा ये पहले ही तय कर लिया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। लड़का लड़की और उनकी फैमिली को एक मौका मिलेगा एसेट्स, लायबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज को बैलेंस करने का, जिससे बाद में होने वाली मेंटल क्रूएल्टी से भी बचा जा सकेगा। कोर्ट का टाइम भी बचेगा और कपल हैप्पीली सेपरेट हो पाएगा। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।